एक्सरसाइज कितना है 5.5। लिखो क्वेश्चन नंबर 33। एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। दोबारा रिपीट करते हैं यही लाइन। एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। आठ मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि हम उसकी लंबाई तीन मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 33। माना आयत की लंबाई कितना मान लें? x मीटर और चौड़ाई y मीटर, क्योंकि निकालना यही है, ज्ञात यही करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, अगर लंबाई x है चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल कितना होगा बोलो? कितना होगा? x गुने y, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। प्रश्न से पढ़ो, पहला हिस्सा क्या लिखल है? ठीक है, लंबाई और चौड़ाई है। ऐसे तो लंबाई और चौड़ाई अगर देखें तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, लेकिन नहीं, लंबाई जो x है उसमें 5 घटा दिया जाए तो 5 घटा दिए और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, 3 बढ़ा दिए। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्या होगा? अरे तो अभी भी सूत्र वही होता है, लंबाई गुने मतलब x माइनस 5, यही तो लंबाई है, और गुने चौड़ाई मैंने क्या होगा? y प्लस 3। हालांकि ये अब जो क्षेत्रफल आया है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, अब वाला जो क्षेत्रफल है ये पहला का क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल देखें तो एक्स वाई, उससे पहले वाला क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है? कम है। मतलब अगर लंबाई 5 मीटर कम कर दिए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिए तो ये जो क्षेत्रफल है ये पहले वाले क्षेत्रफल से कितना कम हो गया? 8 मीटर स्क्वायर। तो पहला वाला क्षेत्रफल में 8 घटा दिए, क्योंकि पहले वाले क्षेत्रफल के
बराबर नहीं है, पहले वाला से भी 8 कम है, तो पहले वाला में 8 घटा दिए। क्योंकि देखो क्षेत्रफल ये जो देख रहे हो ना, ये पहलौका से कितना कम है, तो ये अगर कम है तो उसको कम करना होगा, जिसमें दोनों आपस में गुना करो 100 से। एक्स वाई 3 से गुना करो प्लस 3x, फिर -5 से गुना करो -5y, फिर -5 गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और उधर कितना हो गया एक्स वाई। देखो एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर भी, दोनों तरफ कट गया, तो समीकरण जो मिला वो 3x - 5y बराबर, हाँ 15 उधर जाके +15 हुआ, अब 8 घट रहा है तो सीधे लिखो ना 7। समीकरण फर्स्ट, पहला समीकरण। उसके बाद पुनः नीचे लिखे दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। पुनः प्रश्न से अब कहता है कि लंबाई को जो x माने थे ना वो x नहीं रहे देना, और चौड़ाई को जो y माने थे ना वो y नहीं रहे देना। लंबाई को 3 बढ़ा देना, लंबाई कितना और चौड़ाई कितना कम कर देना। अच्छा लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाना ही है, लंबाई 3 बढ़ाना है और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है। इस बार दोनों बढ़ाना था, मतलब लंबाई में भी जोड़ दिए और चौड़ाई में भी। तो अच्छा अब बताओ कि क्षेत्रफल क्या होगा, यहीं पे बताइए क्षेत्रफल, यहीं पे क्षेत्रफल बोलो। अरे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है अब और चौड़ाई कितना है अभी, यही होगा चौड़ाई। अब गुना उना नहीं करेंगे, इधर हल करते हैं। ये जो अभी वाला क्षेत्रफल आया है ना, ये पहले वाले क्षेत्रफल से, जैसे x+3 × y+3, ये जो क्षेत्रफल है ये पहले वाला, सॉरी y+2, ये पहले वाले क्षेत्रफल से ज़्यादा है। जैसे पहले वाला क्षेत्रफल एक्स वाई है तो बराबर नहीं है, पहले वाला से भी कितना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ये वाला ना। जिसे 3 बढ़ा देंगे और चौड़ाई में 2 बढ़ा देंगे तो लंबाई भी बढ़ा दिए, चौड़ाई भी बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाए करेगा। तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया कितना ज़्यादा, हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए। तो ये जब ज़्यादा है तो इधर ज़्यादा कायल करेंगे, हम ज़्यादा उधर कर देंगे। या फिर ऐसे समझे कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ना वो पहलौका क्षेत्रफल से 74, पहलौका क्षेत्रफल से 74, पहलौका क्षेत्रफल से 74 ज़्यादा है, मतलब जोड़ना पड़ेगा। फिलहाल गुना करते हैं तो एक्स वाई और x से गुना करो आगे, एक्स वाई में गुना हुआ तो एक्स वाई, एक्स फिर 2 में गुना करो 2x, मतलब x से हम दोनों में गुना कर दिए। अब 3 से गुना करो, 3 से ही दोनों में गुना करो, 3y + 6 बराबर xy + 74। दोनों तरफ इधर भी xy इधर भी xy दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, 2x + 3y बराबर, जैसे 74 उधर तो है ही है, 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 68। बोलो समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, पहला किधर है, यहाँ है। ये पहला समीकरण, वो बोला दूसरा समीकरण, दोनों को एक साथ रख के हल करो। अब पहला समीकरण कितना है 5y बराबर 7। हाँ दूसरा समीकरण हल हो जाएगा, तो हल करके बताइए तो x और y कितना आएगा। हम छापने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि x और y हल करके बताओ।
इतना टाइम लगेगा हल करे में? और तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? बाजार गए हैं। x बराबर 19 और y बराबर 10, मतलब लंबाई हो जाएगा 19 और चौड़ाई हो जाएगा 10। एक बार आंसर चेक कर लो, एक बार आंसर देख लीजिए। लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? 10। नेक्स्ट हल कर दें कि बन जाएगा? इतना दिन से बता रहे हैं, 2 चल रहे समझ रहे हैं, हल करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर, यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है। पूर्ववत रहता है मतलब कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक बार रिपीट कीजिए कि क्या लिखे हैं। कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि लंबाई को और चौड़ाई को तो क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्ववत। खैर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ऊपर कैसे गुना और नीचे कैसे गुना कर दो 3 से। 3 तिया माइनस बराबर 5 से नीचे गुना करो, 5 दूनी 10 x प्लस बराबर 340। घटाव काहे का घटाव? सीधे कट जा रहा है ना, डायरेक्ट कट गया तो जोड़ेंगे तो 19 x बराबर 361। 19 से काटो, x बराबर कितना? x इक्वल टू आ गया 19। अब x का मान समीकरण किस में रखें? किसी में भी रखो। मान लो समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड में रखते हैं। इधर देखते हैं दूसरा समीकरण कौन है? 2x, तो लिखेंगे 2 और x के जगह पे कितना? 2 गुने x की जगह पे 19 प्लस 3y, तो 3y इज इक्वल टू कितना? 68। 3y बराबर कितना हो गया? 68 में से घटेगा 38, तो 3y बराबर 30। इसे कैंसिल, y बराबर 10। y क्या है? x क्या था? तो लिख देना। अतः आयत की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई लिख देना 10 मीटर। ठीक है, ये तो 33 नंबर था। 34 बोलिए एक बार।
एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। मतलब इस बार लंबाई x मानना, चौड़ाई y मानना काहे फालतू माने। यहाँ तो साफ साफ कह रहा है शुरुआते में कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर। वो खुद कह दिया कि अगर चौड़ाई आप x मानेंगे तो लंबाई मानना पड़ेगा x+3। यही कह दिया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर, तो हम ऐसे ही बना देंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा x × x+3। यही होगा लंबाई गुने चौड़ाई। प्रश्न से क्या है? प्रश्न से कि यदि लंबाई 3 मीटर, मतलब लंबाई x+3 है ना, तो इसमें 3 जोड़ दो। चौड़ाई 2 मीटर घटा दिया जाए। चौड़ाई है कितना? x। चौड़ाई सिर्फ x है, इसमें 2 मीटर। तो अब क्षेत्रफल कितना आता है पहले ही बताइए। अभी इसमें से x+6 × x-2। ठीक है, ये सब लिख दिए, लेकिन प्रश्न में तो दिले हैं कि जो क्षेत्रफल है ना, ये पूर्व, ये वाला क्षेत्रफल पूर्व, मतलब ये जो लिखे हैं कि x+6 आया है × x-2, ये उसी के बराबर है। उसी के मतलब जो पहले क्षेत्रफल था, पहले कितना था? x × x+3। उधर ध्यान नहीं देना, वैसे नहीं बेटा है। इधर गुना करो, x² - 2x, मतलब x से हम दोनों में गुना कर दिए। अब 6 से गुना करने जा रहे हैं। 6x - 12 बराबर, इधर बोलो, इधर भी देखो x², इधर भी x², दोनों तरफ कैंसिल। अब बोलो 6x में से 2x घट गया, कितना हो जाएगा? 4x माइनस बराबर, एक काम करो, 4x इधर उठा के ला, उसको पकड़ो और इधर ला के लिखो। सीधे बोलो ना कि 4x में से 3x गया, कितना? x ही ना होगा घट के, बराबर 12। x बराबर निकल गया 12। मतलब हम कह सकते हैं कि इस आयत की चौड़ाई तो x ने माने थे, तो आयत की चौड़ाई हो गया 12 मीटर। और लंबाई कितना बोलेंगे? 15 मीटर, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, यानी लंबाई हो जाएगा 15 मीटर। यही आंसर। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 35 लिखिए। अरे 35 तो टाइप चेंज है। 35 सबसे लास्ट टाइप है, सबसे टफ भी है। लिखिए अब है तो। एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। फिर से एक बार मिला लो कि आप क्या लिखें। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं,
यदि वे एक ही दिशा में चलती है, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। और विपरीत दिशा में चलने पर विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिलती है। प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़िए, आप क्या लिखे हैं? देखिए, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट ही है ना कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं, एगो ए है और एगो बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। एक राजमार्ग पर एक स्थान ए है और दूसरा स्थान कहीं बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। उसके आगे बढ़ो। बस 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 हो गया हो गया हो गया। उतने बोलना है कि एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना और एक ही समय पर चलना, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे के, हाँ, लेकिन अगर एक दूसरे के विपरीत चलती तो जल्दी मिल जाती, 1 घंटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 सभी बोल देता है क्या माई? 35 है। एक राजमार्ग, यहाँ ए है, यहाँ कहीं बी है। एक कार ए से चलना शुरू करती है, दूसरा कार बी से चलना शुरू करती है। तो इतना कंफर्म हो जाता है कि बी अगर 100 किलोमीटर चलती है तो ए को चलना होगा 220 किलोमीटर, तभी ना उसको धरेगा वो। अगर ए खुद चल रहा है या चल रही है, जो भी, यहाँ से कार जो खुलती हो 5 किलोमीटर की दूरी तय कैले, तो इसको कितना चलना होगा? कितना? 125। इसको 125 चलना होगा। 200, क्या ज्ञात करना ही बोलो। माना सब ढकने हैं कि माना ए से, इससे अच्छा तो यूट्यूब पे जो पढ़ता है वो जवाब दे देगा कि हम क्या पूछे थे उससे, उन लोग दे देगा। या तू ही यूट्यूब पे देखोगे तो तू ही अच्छा जवाब दोगे, यहाँ सुनवे नहीं किए हो तो। हम जो पूछे शायद वो भी ध्यान नहीं दिया कि हम क्या पूछे, कुछ सुनवे नहीं किया, छोड़ो। माना ए से कार की चाल, हटाइए, जब नहीं सुने तो छोड़ो उसको। ए से कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी से कार की
खड़ा रहो, इधर 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 हटो। बी से कार की चाल, हम कितना बार कहें कि जैसे आता है आ जाए, सब बाहर इंतज़ार करते रहता होगा, बाहर वेट कर रहा था ये सब, तो साथे आया है एकदम एग्जैक्ट। अच्छा तीनों, अजीब से टाइम है। चल एक एक करके आओ अंदर, एक एक करके आओ, फिर जा। ए से कार की चाल कितना माने, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी से कार की चाल कितना माने, y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, यदि वे, तो फिगर में जो भी रहे, किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा मानो नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि बी जा रहा है और उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है, तो कितना देर के बाद मिलता है, 6 घंटे के बाद। जो समझदार है वो ज़रूर सुना होगा कि हम क्या बोले थे, और नहीं सुना है तो अब बताते हैं। होश में रहना मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान यहाँ रहे। बी अगर 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो ए को चलना ही पड़ेगा 620 किलोमीटर, तभी ना उसको पकड़ पाएगा। अगर ए कवर कर रहा है खुद 600 किलोमीटर, तो सॉरी ए बोल दिए, बी अगर 600 किलोमीटर दूरी तय किया तो इसको चलना पड़ेगा 720। मतलब दोनों, इसको और उसको दोनों को चलना कितना देर तक है, 6 घंटा तक। कितना, तो ए से कार की चाल मतलब ए जो कार, ए के जगह ए बिंदु पर जो कार है ना उसका चाल ही है x किलोमीटर, मतलब कि 1 घंटे में x किलोमीटर, तो 2 घंटे में, 3 घंटा में, 4 घंटा में, तो 5 घंटा में, उस हिसाब से 6 घंटे में। तो उसी हिसाब से बी के बारे में समझो, बी से जो कार है ये भी तो 6 घंटा चलवे किया, तो इसका ये कितना दूरी तय किया, तो ये बोलेगा 6y। और ऐसे भी सूत्र है कि चाल गुने समय, ये चाल हो गया और 6 घंटा समय है। जो थोड़ा सिलो समझते हैं, जिसका दिमाग उतना धीरे धीरे काम करता है, उसके लिए ऐसे समझेंगे चाल है और ये वाला समय। जो थोड़ा समझदार है, ठीक ठाक है, जिसका मैथ अच्छा खासा, वो समझ जाएगा कि x किलोमीटर प्रति, मतलब प्रत्येक घंटे वो x किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 20 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 20x। समझदार हो, समझ गया हो कि 6x माइनस 6y, या 6x बड़ा भी होगा क्योंकि पीछे पीछे आ रहा है। कितना बड़ा होगा भाई, तो 120 काहे का अभी घेर रहे हैं, अभी हो सके तो हाँ कॉमन लो, तो बचा x माइनस y, और समझ लो कि 6 कॉमन हो गया तो 20। बोलेंगे ये वाला समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बताइए, अब क्या कह रहा है कि अभी भी वही सब पोजीशन है, ए और बी। एक कार ए से चलना शुरू करती है और दूसरा कार बी से चलना शुरू करती है, और दोनों इधर से उधर से दोनों कितने देरी के बाद मिल जाती है, 1 घंटा। 1 घंटा तो ठीक है, तुम लोग में से बहुत को नहीं पता होगा कि 12 मिनट मतलब कई घंटा। 1 घंटा तो ठीक है, लेकिन तुम लोग में से बहुत को तो पता भी नहीं होगा कि 12 मिनट मतलब कई घंटा। बहुत को नहीं पता होगा 12 मिनट मतलब कई घंटा, 1/5 घंटा। 12 मिनट मतलब, जैसे कोई कहे 30 मिनट मतलब कई घंटा, आधा घंटा, 1/2 घंटा। तो वैसे ही 12 मिनट मतलब, तो 12 ऊपर हो गया, नीचे क्या दिए होंगे, अरे 12 मिनट मतलब ऐसे समझो कि 12 मिनट अब बटा में 60, इसी को काट के लिखे 1/5 घंटा। ये सब जोड़ना इतना टफ नहीं है, 5 एकम 5 है 6 बटा, जोड़ लगता नहीं आता इन लोग को। कोई कहे 1 घंटा जोड़ो और 1/5 घंटा जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, मुंह पर से हाथ हटा जोड़ो, मुंह पर से हाथ हटा,
हाथ नीचे रखो, जोड़ो, कितना होगा 6/5 घंटा। तो कहने का ही मतलब है कि ए से जो कार खुलेगी, पहले तुम आओ एक एक करके, रुको फिर 2 मिनट, एक एक करके आना, सब एक एक करके आओ। ई भी 6/5 घंटा और उधर से वो भी 6/5 घंटा, सब सीधे जाओ उधर। तो ए से जो कार खोली है उसका चाल कितना था, ए से कार की चाल, ए से जो कार है उसका चाल कितना है? हाँ तो बोलो ना, 6/5 में गुना हो गया कौन? एक्स। एक्स से क्या है? एक्स से क्या है? चाल। एक्स से क्या है? चाल। और ये क्या है? ये चाल है और समय है, चाल गुने समय, ये पूरा दूरी आ गया। चाल गुने समय क्या होगा? देखो जो कभी जिंदगी में ये सब नहीं पढ़ा उसके लिए दिखाई देता है, लिखें, दिखाई दे रहा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अपने दिमाग लगाओ कि दूरी बराबर क्या होगा? चाल। अरे कई दिन बाद आया, 2 दिन ला। ठीक, चलो, बहुत एब्सेंट होता है तो सब। ये 6/5 क्या है? समय। और एक्स क्या है? ध्यान से समझो नहीं तो नहीं ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। ई कौन कवर किया? ए। और उधर से बी भी तो कवर करेगा, कितना बोलो? 6/5 और गुने में दोनों मिलाकर कितना कवर करेगा? 100। ना तो 120 से ज़्यादा, ना ही 120 से, क्योंकि दोनों को मिलना है ना। मान लो अगर ये 70 किलोमीटर कवर किया तो उसको कवर करना होगा कितना? 50। अगर ये 80 चला तो उसको चलना होगा कितना? अगर ये 40 चला तो उसको चलना होगा कितना? ऐसा तो होगा नहीं कि एने से 80 चल गया और उन्हें से 70 आ गया, तो दोनों नहीं मिलेगा। ये 80 चल गया तो आ गया, 70 आ गया तो एने। मिलने के लिए दोनों को कवर करना होगा एग्जैक्ट कितना? 100। यहाँ समझना, एलसीएम कितना? 5। ये हो गया 6x प्लस 6y बराबर, फिर समझो कि 6 कॉमन, तो बचा कितना? x प्लस वाई बराबर उधर कितना है यार? 6 कॉमन लिए हैं तो अभी तो वहाँ 20 न बचा होगा। हाँ वो अलग बात है कि जो 5/5 में हुए ने आके गुना होगा तो 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 100। इस समीकरण, अब देखो दूसरा समीकरण यहाँ है और पहला समीकरण यहाँ है, दोनों सॉल्व हो जाएगा। बोलो तो कितना कितना? x बराबर 60, y बराबर 40। जोड़ के देख लो, 60 और 40 जोड़ कर कितना होता है? और घटा के देख लो, आ जाएगा। हल कर दें या बन जाएगा? देखिए तो बन जाएगा तो बोलो क्या लिखें पहले? बराबर 20। दूसरा समीकरण बोलो, बराबर y से y कट गया, x से x जोड़ के 2x हो गया, बराबर में कितना? 2 से ही कट गया। x बराबर कितना? x क्या है ये बताइए? x क्या है? पता नहीं क्या? a से कार की चाल। अब क्या बोलेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण बता। तो x के जगह पे 60 लिखो और घटाओ y बराबर कितना? y उधर भेजो तो y हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा 60 घटाओ 20। घटाइए तो हम शुरू में बोल दिए थे कि y बराबर, मतलब अभी बोल दिए हैं, और x बराबर 60। यानी a से कार के चाल कई किलोमीटर? तो लास्ट में लिख दीजिएगा ऐसे। अतः बोलो अब इसके बाद क्या लिखेंगे? a से कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नीचे लिख देना b से कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन फिर कल, आज नहीं था।